सरकारी खुलवाइए। क्या नाम है आपका? रामकृष्ण सिंह, माझी ब्लॉक के पूर्व प्रमुख हैं। आपका? राजेश सिंह। सब लोग सिंह ही हैं आप? अकबर हुसैन। हैं? अकबर हुसैन। अच्छा, आप सर? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, ये ठाकुर साहब इस बार खाली रैली में ही जा रहे हैं कि वोट भी देंगे? नहीं, ठाकुर लोग जम के वोट देगा बिहार में। हैं? जितना ठाकुर है ना, हाँ। और ठाकुर की ही बात नहीं है। नहीं, मैं इसलिए सवाल पूछा कि ठाकुर तो देगा ही देगा। उदय सिंह पप्पू जो हैं वो जन सुराज के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। लोगों ने कहा कि भाई इसी छपरा सदर में एक बड़े ब्यूरोक्रेट को जन सुराज उतार रही है, आप ही के बिरादरी का है ना? बात सही है लेकिन उसका तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई सवर्णों के पास जब टिकट के हिसाब से जब उम्मीदवार देंगे जातीय हिसाब से, तो लोग कह रहे हैं कि इस बार सवर्ण अपना मन बदलेंगे, खास करके बाबू साहब बिहार में केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया, कई सारे नेता को चुनाव हार गए। देखिए, चुनाव हारना जितना अलग बात है, और ऐसा बात नहीं है कि केंद्र में सम्मान ठाकुरों को नहीं मिला है, ऐसा बात नहीं। बिहार और बिहार में भी माननीय मुख्यमंत्री जी का, नीतीश कुमार जी का जब से सुशासन बिहार में चला है, वो सबके साथ न्याय के साथ उन्होंने अपने क्षमता को। चुनावी साल है, लोग देखता है जात की, हमको एमएलसी कितना मिला, हमको एमपी कितना मिला, हम कितना हारे कितना जीते, इस पर वोटिंग होती है ना? वोटिंग होती है, कितना हारे कितना जीते पर वोटिंग तो होगी। लेकिन नीतीश कुमार आगे जब विधानसभा का चुनाव होगा ना, उसमें निश्चित देखिएगा कि ठाकुरों का जो प्रतिनिधित्व चाहिए उतना मिलना निश्चित है। लोकसभा में देखे नहीं, सारण प्रमंडल में 4 सीटें गया गठबंधन के पक्ष में। 4 कितना नजदीक मुकाबला था? विधानसभा में कितना सीट जीती एनडीए, बताइए? नहीं जीती, टिकट आरसीपी के चलते टिकट जदयू हार गया। उन्होंने 10 सीट तो अच्छा, आप लोग जदयू समर्थक? जदयू के पंचायत अध्यक्ष है, घोरट पंचायत के माजी प्रखंड, आरसीपी के चलते वो लोग टिकट सब बेचा था। जो हाँ मुखिया जी, नहीं तो खाता नहीं, 10 सीट क्या आरसीपी सिंह के चलते? अरे तो ये बताइए ना कि ठाकुर साहब के लिए एक ठाकुर जन सुराज दे देगा, मजबूत ठाकुर, पढ़ा लिखा नामो निशान मिट जाएगा, नामो निशान मिट जाएगा। इधर से ठाकुर वोट है नीतीश कुमार के साथ साथ, इधर से किसी शाह को, किसी अग्रवाल को दे देगा तब ठीक है तो सर, उसको मिलेगा। हाँ? वोट नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का है, एनडीए गठबंधन का है। राजनीति से जो भी इससे कोई बड़ा ठाकुर नहीं है। हाँ? जीत उन्हीं की होगी। जीत उन्हीं की होगी? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। आधा लोग तो कहता है कि आप लोग यहीं सिवान से हैं या छपरा से आजा। लेकिन एक मिनट, लोग करेंगे, पूछिए ना बाबू साहब लोगों से कि चीनी मिल इतना दिन से बंद पड़ा हुआ है तो क्यों नहीं यहाँ चुनावी स्टंट है। आज 25 साल से 30 साल से चीनी मिल बंद था, क्यों? जब चुनाव आता है तो रेलवे नहीं है, रोड नहीं है, चीनी मिल नहीं है, स्कूल नहीं है। इसके पहले क्या था बिहार में? अरे भैया, 5 से जो मुख्यमंत्री जिस पार्टी का होगा, जी तो 20 साल हम लोग तो देख रहे हैं, हम लोग तो जंगल राज भी झेले हैं और आज भी झेल रहे हैं। बताना पड़ेगा विकास के विषय में सर आपको नहीं, आप दूसरा उधर चल जाइए ना मोहल्ला में, आपको अभी जवाब नहीं जाति विशेष के कुछ लोग, जिसे मोदी की आवश्यक एनर्जी है उसे कोई मतलब नहीं है। आज देखे कि नहीं भीड़ कैसा किस्म के गरीब गुरबा कितने लोग पहुंचे। अरे 14 में भी बहुत भीड़ थी, 15 के विधानसभा चुनाव में। नहीं वो बात नहीं है। नहीं सर, आप सब जानते हैं सरकार बनने जा रही है एनडीए की, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। जी सर। अच्छा, हाँ ठीक है, धन्यवाद। तो आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा था सारण प्रमंडल से। सारण में 24 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पे बीते विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने शाहाबाद और सारण 2 ऐसे प्रमंडल थे जो कमज़ोर नस्ल थे, और इस प्रमंडल को दुरुस्त करने के लिए प्रधानमंत्री अलग अलग जगहों पर ताबड़तोड़ रैलियाँ कर रहे हैं। एक बार फिर जंगल राज, कांग्रेस, आरजेडी का जो गठबंधन है वो राजनीतिक तौर पर सामने है, और आने वाले वक्त में विपक्ष इसे जीजा आयोग, दामाद आयोग, मेहरारू आयोग जैसे चीज़ों को लेकर के नहीं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सही बोले। आपका जो सर्वे है ना, बिल्कुल सही है। केवल परिवारवादी पार्टियों का अब चलने वाला नहीं है।
जो सबके साथ न्याय के साथ विकास करेगा, जनता उसी के साथ है। अब 22 घंटा बिजली मिलता है खेतों गाँव में। अच्छा, ये मेहरारू आयोग परिवार वाला ये कहाँ से आया? तो हम आपका समर्थन करते हैं जी। आप तो ऐसे पत्रकार हैं। हमारा कहे भैया, ये तो विपक्ष का है। नहीं, लोग कहेगा कि विपक्ष आपने बोल्डली इसको बोला, इसके लिए हम आपका बहुत धन्यवाद है। सरकारी नोटिफिकेशन है, उसमें हम क्या करें? तो वो परिवारवाद है कि नहीं, हम लोग तो ये पूछ रहे हैं। जी, परिवारवाद है। कौन परिवारवाद? उसका नुकसान होगा इस चुनाव में। एनडीए में नहीं है परिवारवाद। परिवारवाद बेटी तो 3 को, एक बेटा 3 ब्याह कर लिया, तीनों को टिकट चाहिए। लालू में परिवारवाद है। आपके यहाँ नहीं? अभी तो जो किसी पॉलिटिकल एडवाइजर की पत्नी हो गई मेंबर, एक के पार्टी के दामाद हो गए, वो मेंबर तो कौन जानता है मेंबर क्या रहता है। सुनिए ना, एनडीए में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू, इसके अलावा आप दूसरी की चर्चा न करिए। वो लोग भी हम लोगों के साथ हैं। वो जो आप कहते हैं वो वहाँ वो अर्जा फिट बैठ जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू ये दोनों कैडर बेस पार्टी है। इसमें न भाई भतीजावाद है न परिवारवाद है। जो जनता की सेवा करेगा ईमानदारी से, पार्टी उनको टिकट देगी और वो चुनाव जीतेगा। चलिए, तो चुनावी मोड या आप राजनीतिक चौराहे पर बिहार है। 20 साल के बाद बिहार की राजनीति बदलने का ट्रेंड रहा है। 3 महीने के बाद